आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि दोस्तों कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन खत्म हो चुका है और पहले ही दिन टीम इंडिया ने ऐसा दबदबा बनाया है जिसने श्रीलंकाई खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। टॉस भारत ने जीता, फैसला हुआ पहले बल्लेबाजी करने का और दिन खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था। भारत 330 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, 90 ओवर का खेल और भारत ने 330 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। लेकिन इस पूरे दिन की सबसे बड़ी कहानी क्या रही? देवदत्त पडिक्कल, जिस बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद थी, उन्होंने आज वही करके दिखाया। पडिक्कल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की परीक्षा लेते हुए 193 गेंदों पर शानदार 117 रन ठोक दिए, 12 चौके और एक ऐसी पारी जिसने भारत को पहले ही दिन मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। भारत बल्लेबाजी करने उतरा और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल दोनों ने शुरुआत तो की, लेकिन दोनों बड़ी पारी नहीं खेल सके। यशस्वी जायसवाल ने 53 गेंदों पर 45 रन बनाए, उनके बल्ले से निकले 9 शानदार चौके, लेकिन असिथा फर्नांडो ने उनकी पारी पर ब्रेक लगा दिया। भारत को पहला झटका लग चुका था। इसके बाद मैदान पर आए केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगे, लेकिन श्रीलंकाई गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा समय नहीं दिया। राहुल 33 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। लाहिरू कुमारा की गेंद और न्यूशन डिकवेला का कैच, भारत 2 विकेट गंवा चुका था और यहीं से मुकाबले की तस्वीर बदलनी शुरू हुई, क्योंकि इसके बाद क्रीज पर मौजूद देवदत्त पडिक्कल ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरे छोर पर कप्तान शुभमन गिल मौजूद थे। दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला। पडिक्कल ने जहां एक तरफ शानदार शॉट्स लगाए, वहीं गिल ने कप्तानी जिम्मेदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाया। शुभमन गिल ने 108 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, 50 रन, 6 चौके और सबसे जरूरी बात, उन्होंने टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन पडिक्कल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक चौका और फिर देखते देखते पडिक्कल ने अपना शतक पूरा कर लिया। 117 रन की यह पारी सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह उस बल्लेबाज के आत्मविश्वास की कहानी है जिसने लंबे समय तक क्रीज पर टिककर श्रीलंका के गेंदबाजों को थका दिया। हालांकि भारत को तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। गिल 108 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुए, एक और विकेट गिरा, लेकिन भारत की रन बनाने की रफ्तार नहीं रुकी। इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर आए, लेकिन पंत सिर्फ 15 गेंदों का सामना कर पाए और 3 रन के निजी स्कोर पर रिटायर्ड हर्ट हो गए। अब भारतीय फैंस की नजरें पंत की स्थिति पर भी रहेंगी। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा ने जिम्मेदारी संभाली और दोस्तों, जडेजा ने आते ही ऐसा नहीं किया कि जल्दबाजी में बड़े शॉट खेलने लगे। उन्होंने स्थिति को समझा, पिच को पढ़ा और पडिक्कल के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 90 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद हैं। जडेजा ने 4 चौके लगाए। अगर दूसरे दिन सुबह भारत के बल्लेबाज कुछ और घंटे क्रीज पर टिक गए तो श्रीलंका के गेंदबाजों की परेशानी कितनी बढ़ सकती है। भारत का स्कोर 400 के पार जाना लगभग तय दिखाई दे सकता है। 450 पांचवें दिन का खेल शुरू होते ही तबाही। मात्र 3 घंटे में टीम इंडिया ने श्रीलंका को चटाई भून। मानव सुथार का तूफानी स्पेल, बैक टू बैक झटके देकर श्रीलंका की टीम को किया ढेर। पहले टेस्ट में श्रीलंका की हुई इतनी बुरी हार, कोच से लेकर लंकाई कप्तान सदमे में। भारत और श्रीलंका के बीच गोल में खेले गए टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में मेजबान टीम दूसरी पारी में 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम में 165 रन से जीत दर्ज की। 5वें दिन श्रीलंका के सामने मैच बचाने की चुनौती थी, लेकिन मानव सुथार ने अपनी घातक गेंदबाजी से मेजबान टीम की कमर तोड़ दी। इसी वजह से श्रीलंका की पारी को समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगा। पहले टेस्ट के 5वें दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी 84 के स्कोर से आगे शुरू की। कप्तान धनंजय डी सिल्वा और सोनल दिनुशा की जोड़ी ने काफी देर तक टीम इंडिया को परेशान किया। इस दौरान दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए और स्कोर को भी 150 के करीब ले गए। फिर इस साझेदारी को तोड़ने का काम रविंद्र जडेजा ने किया और उन्होंने श्रीलंकाई कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। दिनुशा दूसरी पारी में भी शतक की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन फिर आउट हो गए। उनका विकेट 199 के स्कोर पर गिरा। यहाँ से श्रीलंका की पारी को समाप्त होने में 3 ओवर भी नहीं लगे और पूरी टीम 206 के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत की तरफ से मानव सुथार ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके।
गोल्ड टेस्ट में टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 462 का स्कोर खड़ा किया था और यही इस मैच में सबसे निर्णायक साबित हुआ। नंबर 3 के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं केएल राहुल ने 82 रन का योगदान दिया और ध्रुव जुरैल ने भी 51 रनों की पारी खेली। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 284 रन ही बना पाई थी, जिसकी वजह से गोल्ड टेस्ट में भारत को 178 रनों की बढ़त हासिल हुई थी। इसके बाद